हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। के दिमाग में कितना जबरदस्त अपराध घुसपैठ कर चुका था, रग रग में अपराध था कि जिस अपराध के लिए ये अपने आप को बता रहा था कि महाकाल के सामने में बैठकर रोया हूं, वही वैसा ही अपराध आज सुबह भी दोबारा करने की कोशिश की। पुलिस वालों पर इसने गोलियां चलाई। हमारे साथ मौके से ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, क्या देख पा रहे हैं? बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए? बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है अभी पहुंचना शुरू हुआ है उनका, और अभी बहुत भीड़ है। हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल रस्सी बांध दिया गया है इस पर। विकास, देख सकते हैं कि गाड़ी जो पलटी है उसका वाइपर अभी भी चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर है कि विकास दुबे की सांस बंद हो गई है और विकास दुबे जो है वो मारा जा चुका है। यहीं पर गाड़ी पलटी और देख सकते हैं आप कि सड़क के नीचे जो है वो थोड़ी ढलान जैसी स्थिति है, और यहाँ गाड़ी पलटने के बाद यहीं से विकास दुबे भागा है। पुलिस ने अभी तक अधिकृत कुछ नहीं कहा है कि इस तरफ भागा है विकास दुबे कि इस तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आपकी यहाँ इस तरफ खेत है, यहाँ पर बड़े पेड़ हैं, और फिर उसके बाद इधर देखिए, इधर दुर्गेश इधर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर पुलिस की पूरी गाड़ियां हैं। तो ये अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वहां जहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंच रहे हैं, और पहुंचकर वही बता पाएंगे अधिकृत की आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं उनसे सर क्या हुआ सर? एसटीएफ की टीम जाते हैं यहाँ आ रही थी, गाड़ी पलट गई। उसके बाद जाते हैं एक मुठभेड़ हुई है जिसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जाते हैं घायल हुआ। तदुपरांत जाते हैं अस्पताल में उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इस तरह यहाँ पर सभी हमारी टीमें मौजूद हैं। विस्तृत विवरण हम थोड़ी देर में आपको देंगे। सर एक सवाल सर ये जानना चाहते हैं सर मैं बता रहा हूँ, गिव मी अ टाइम। ऑलरेडी बता दिया कि मुठभेड़ मारा गया। अपना जाते हैं विस्तृत विवरण हम अभी आपको दे रहे हैं। सर कहाँ? जयनारायण सिंह एडीजी कानपुर थे जो घटना का ब्यौरा दे रहे थे कि यहाँ पर जब उज्जैन से लाया जा रहा था उस वक्त गाड़ी पलट गई और उसके बाद भागने की कोशिश की। इनकाउंटर में वो मारा गया है। इस वक्त जयनारायण सिंह एडीजी अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं भौती के उस इलाके में जहाँ पर गाड़ी पलटी और उसके बाद इनकाउंटर हुआ, जिस इनकाउंटर के दौरान विकास दुबे की मौत हो गई। एडीजी कानपुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वही बातें बोली जो पिछले 6 बजे से लगातार, पिछले कई घंटे से लगातार एबीपी न्यूज आपको बता रहा है। मतलब कि अभी डिटेल पर पुलिस नहीं जा रही है। ज्ञानेंद्र, आपके पास फिर आऊंगी। जो बातें एडीजी बोल रहे हैं, ज्ञानेंद्र, जो बातें एडीजी बता रहे हैं वो तो हमें पता है, मतलब कि डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने उन्हें बार बार ये कहा कि आप बताइए ना कि कहां भागा विकास दुबे, किस रास्ते से गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी पहुंचा हूं और अभी कुछ नहीं बता सकता हूं, अभी पहुंचे हैं इसलिए। लेकिन ये जो स्थिति है वो स्थिति मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी पलटी है और फिर उसके बाद रास्ता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताना कि आखिर। ज्ञानेंद्र, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो हम चाहेंगे कि नमस्ते भारत में वो दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनके लिए आप एक बार पूरा लोकेशन और पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब कर दें ताकि वो सिलसिलेवार तरीके से समझ सके कि हुआ क्या था। प्रतिमा, आप सवाल दोहराएंगी? आप एक बार जरा लोकेशन दिखाते हुए बताएं कि हुआ क्या था, किस तरीके से हुआ था। मैं वही कोशिश करता हूं जो आप कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एडीजी अभी पहुंचे हैं, और अभी चूंकि बड़े अधिकारी पहुंचे हैं तो थोड़ी स्थिति प्रतिमा मुश्किल होगी ये बताना कि, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बता सकूं। यहाँ बड़े अधिकारी अभी पहुंचे हैं, अभी पहुंचे। बारिश बहुत ज्यादा है इसलिए पुलिस क्या कर रही है, अधिकारी क्या समझ रहे हैं, जब तक ये विस्तार से ना बताएं तो हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन जो आपका सवाल था, ज्ञानेंद्र, हम सीधे रणवीर के पास चलते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या अपडेट है? क्या पत्नी और परिवार के लोगों को बता दिया गया है कि विकास दुबे का अंत हो चुका है, और क्या वो लखनऊ में है या कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं?
देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकास दुबे के घर पर, जो भाई का घर है दीप प्रकाश दुबे का, और पीछे दिखाऊंगा ये बिल्कुल सामने घर है, यहाँ उनकी मां रहती हैं। इस वक्त जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो घर वालों ने ये बताया कि अभी वो पूजा कर रही हैं और सुबह से ही वो पूजा में बैठी हुई थी। तो फिलहाल अभी हमारी घर पे कोई बात नहीं हो पाई है। विकास दुबे की पत्नी को कल लखनऊ के कृष्णनगर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पूछताछ के लिए कानपुर लेके गए थे। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर जो दीप प्रकाश दुबे की पत्नी और विकास दुबे की जो मां है वो मौजूद है घर के अंदर, और घर के सदस्यों ने सिर्फ यही बताया है कि विकास की जो मां है वो पूजा कर रही हैं और सुबह से ही वो बैठी हुई है, बहुत सुबह बैठ गई थी। ऐसे में अभी उनकी मां को जानकारी मिली है या नहीं मिली है ये फिलहाल घर के लोग नहीं बता पा रहे हैं। जी, पिछले कई दिनों से विकास दुबे की मां लगातार मीडिया से मुखातिब होती रही है रणवीर, लेकिन क्योंकि आप लखनऊ में है, लखनऊ में बैठती है पूरी की पूरी सरकार जो पिछले 8 दिन से सख्ते में थी। तस्वीरें आ रही है हमारे पास, फिलहाल ये घटना स्थल की है जहां पर एनकाउंटर हुआ। ये देखिए पिस्टल वहां पर मौजूद है, खून के धब्बे हैं, इसलिए हमने उसको धुंधला कर दिया है ताकि आप विचलित ना हो। एनकाउंटर वाली जगह की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पिस्टल वहां पर मौजूद है, खून के धब्बे दिख रहे हैं। ये तस्वीरें ही अब सबूत बची हैं, यही सबूत बचा है, क्योंकि अब बारिश हो रही है लगातार लोकेशन से, ये सभी दाग धुल चुके हैं, लेकिन विकास के गुनाह का सबूत तस्वीरों में इस वक्त सामने आपको दिखाई दे रहा है एबीपी न्यूज पर। इस वक्त मौके की तस्वीरें, भौती के उस इलाके की तस्वीरें जहां पर गाड़ी पलटी थी और उस विकास दुबे ने इसी पिस्टल को लेकर भागने की कोशिश की थी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसी पिस्टल से फायरिंग एक बार फिर से की थी पुलिसकर्मियों को, और विक्रू कांड की तरह एक बार फिर से उसको दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में मारा गया। खून के धब्बे भी पास में दिखाई दे रहे हैं, हमने तस्वीरों को ब्लर किया है, लेकिन हम उस गुनाह के हथियार को दिखा रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं, जिस गुनाह को एक बार फिर से करने की इस दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने कोशिश की थी। देखिए आप आसपास कीचड़ है क्योंकि वहां पर लगातार बारिश हो रही है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी लगातार लाइव रिपोर्टिंग में पूरी तरह से भीग गए हैं। बारिश हो रही है, इस वजह से वहां पर फॉरेंसिक टीम को भी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कैसे सबूत जुटाएगी। आधे सबूत तो धुल चुके हैं, लेकिन जो सबूत दिखा रहे हैं विकास के गुनाह के अंत की, वो एक पिस्टल दिखा रहा है। बहुत संभव है कि इसी पिस्टल को छीनकर एसटीएफ से विकास ने क्रॉस फायरिंग की कोशिश की होगी। जो खून के धब्बे हैं, हो सकता है कि ये भी विकास के ही हों। जहां पर गाड़ी पलटी उससे महज कुछ कदमों की दूरी पर ही यहां पर एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे को भागते हुए घेर लिया था, जहां पर पहले ही एसटीएफ के एक घायल जवान का हथियार लेकर ये भाग रहा था। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लोकेशन से इस वक्त मौजूद है। ज्ञानेंद्र, कोई डिटेल्स आप जुटा पाए, कोई जानकारी वहां पहुंचे अधिकारियों ने अब तक आप तक दी? ज्ञानेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ है जो कि अस्पताल से हैं, मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे संवाददाताओं की हमारी टीम है जो इस खबर पर पल पल की, हर किलोमीटर की कल से खबर लगातार दे रही है। उस वक्त की बड़ी खबर है कि विकास दुबे का अंत हो चुका है। रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, क्या अपडेट है? देखिए, अभी सरकार के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि जो हमारे जवानों पर हमला करने का आरोपी था और जिसने आज एनकाउंटर करने की हमारे जवानों की फिर से कोशिश की, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ऑन कैमरा कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आज एक्सीडेंट हुआ था और काफी देर से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और हमारी कोशिश थी और जहां पहुंचना था वहां पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। इस बीच में मौके की तलाश करके भागने की कोशिश किया। ऐसे में हमारी कोशिश थी कि हम किसी भी हाल में उसको पकड़े, लेकिन जब नहीं पकड़ा गया तो हमारे जवानों ने गोली चलाई और इस वजह से उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल इस पर औपचारिक जो घोषणा है, जो सरकार की प्रतिक्रिया है, वो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन अधिकारियों का साफ कहना है कि आप रुकिए रणवीर, इस वक्त पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। सर, कितने लोग घायल हुए पुलिस के? अरे नीचे करवाई थी। रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। सर, रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था। सर, आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आप पहुंचे हैं हैलेट हॉस्पिटल, जहां पर कि विकास दुबे का शव है और यहां पर एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को लाया गया था।
सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था। सुबह कानपुर के बाहरी इलाके में उसकी मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, जब उसने भागने की कोशिश की कथित तौर पर, और उस दौरान गोली चलाई पुलिस ने और उससे विकास दुबे की मौत हो गई। तो विकास दुबे का शव इस वक्त कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में है, जहां पर कि अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि अधिकारी जो है वो कुछ बता नहीं रहे स्पष्ट तौर पर। कुछ देर पहले कानपुर देहात के एसपी अनिल कुमार पहुंचे थे, उन्होंने 2 टूक कहा माइक पर कि वो मर गया है, लेकिन और जानकारी जो अधिकारी अभी आपके सामने गुजरे कुछ बोले नहीं, आपके सवालों के जवाब नहीं दे, ये कौन है ये 2 अधिकारी? शव रखा हुआ है विकास दुबे का, डॉक्टरों की टीम अंदर है और पुलिस के अधिकारी अंदर जा रहे हैं, पुलिस बल भी मौजूद है, एसटीएफ की टीम जो लेकर समझ सकते हैं जैनेंद्र, आपको आवाज शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, अफरा तफरी बहुत ज्यादा है। आप कोशिश कीजिए कि जानकारी अगर निकल पाए। जो अभी आपके सामने पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए हैं वो कौन है? 2 पुलिसकर्मी। चलिए ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता सहयोगी ज्ञानेंद्र मौके पर हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। भौती वाली जगह पर ये तस्वीरें हम आपको भौती की उस जगह की दिखा रहे हैं जहां गाड़ी पलटी और इनकाउंटर हुआ। ये पिस्टल है और पिस्टल के अलावा हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उस गोली की भी, जो इस पिस्टल से चलाई गई थी पुलिसकर्मियों को मारने के इरादे से, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। ये तस्वीर है उस गोली की, 0.9 mm के पिस्टल से चली गोली की, जो पुलिसकर्मियों पर चलाई गई थी विकास दुबे के जरिए। सबूत हमारे पास है जो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। ज्ञानेंद्र, आप लोकेशन पर मौजूद है जहां तेज बारिश हो रही है, लेकिन तस्वीरें काफी हद तक मदद कर सकती है पुलिस की ये साबित करने के लिए कि किस तरीके से यहां पर क्रॉस फायरिंग हुई और बचाव में पुलिस ने विकास दुबे पर गोली चलाई। ज्ञानेंद्र, आपको आवाज मिल रही है तो जवाब दें। एनकाउंटर की जगह से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत अहम सबूत है इस बात का कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ होगा और ये बताती है कि किस तरीके से क्रॉस फायरिंग वहां पर हुई होगी। तो अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वही एसटीएफ के कर्मचारी हैं जो क्रॉस फायरिंग में मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा घायल विकास दुबे जो क्रॉस फायरिंग कर रहा था उसका सामना किया। 2 एसटीएफ के सिपाही भी घायल हुए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। गुना के विकास के अंत तक की कवरेज। उज्जैन में पकड़ा गया कल। नमस्ते भारत में सबसे पहले हमने आपको बताया यूपी लेकर चली पुलिस, इसकी टाइमलाइन सुबह 6 बजे से लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। सुबह कानपुर सीमा में दाखिल हुआ, ये भी सबसे पहले नमस्ते भारत में हमने आपको बताया। फिर हमने आपको दिखाया किस तरीके से कानपुर में गाड़ी पलटने की खबर सामने आई और उसके बाद भौती में इन्होंने एसटीएफ के एक घायल जवान का हथियार छीनकर उन पर फायरिंग की कोशिश की। जब सरेंडर करने को कहा तो क्रॉस फायरिंग में मार दिया गया विकास दुबे। कानपुर का ये वही भौती इलाका है जहां कल प्रभात मिश्रा का भी इनकाउंटर हुआ था। भौती इलाके में कल प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ, भौती इलाके में आज विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। 8 पुलिस जवानों को शहीद करने वाले इस दुर्दांत अपराधी ने आज फिर से पुलिस वालों पर गोली चलाई, पिस्टल छीन पर उन पर गोली चलाई, पिस्टल तानी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इसका अंत हो गया। 171 घंटे में विकास दुबे का अंत हो गया। तो 171 घंटे से उत्तर प्रदेश पुलिस को अच्छा खासा झका दिया विकास दुबे ने। छीछा लेदर हो रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। हर रोज सवाल पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक मामूली अपराधी को इतना बड़ा बना गई। पिछले 8 दिन से उसकी खोजबीन हो रही है, मिला तो मिला कहां? उज्जैन में बकायदा इस स्थिति में कि जैसे वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। ये कोई उपलब्धि नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ उस मौका वारदात पर मौजूद है जहां पर एनकाउंटर हुआ। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट? फ्रेम कुमकुम, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, बताएं। कुमकुम, मैं पूरी विस्तार से, चूंकि अभी तक हमने बहुत विस्तार से सड़क के रास्ते, हम आपको गाड़ी पलटी हुई दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं दिखाया कि हुआ कैसे। मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बारिश ज्यादा है और कैमरे को भी बचाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी मेरी स्थिति बहुत सामान्य नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये सड़क है,
ये सड़क है, देखिए, या इधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से गाड़ी आ रही थी और इधर से ये झांसी से कानपुर जा रही थी। वहां क्राइम सीन के लिए लगा दिया है पुलिस ने। अब मैं आपको ले चलता हूं उस तरफ। दुर्गेश, जरा दूर से दिखाइएगा ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि गाड़ी पलटी कहां और कैसे। इधर आते जाइए, इधर आते जाइए, ये सड़क है और देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं। इधर से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पहुंच रही थी कानपुर की ओर। ये उम्मीद थी कि आज कोर्ट में पेश होगा विकास दुबे, लेकिन ये जो जगह है यहां पर आपको दिखेगा थोड़ा सा कट है, थोड़ा कट है। ये आप फुटपाथ देख रही हैं, ऐसा फुटपाथ यहां नहीं है। इस जगह पर ऐसा फुटपाथ नहीं है और यहां पर फुटपाथ नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहां गाड़ी स्लिप हो सकती है। ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इस गड्ढे से आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि गाड़ी इस तरफ जा सकती है, गाड़ी बहक सकती है। और वही हुआ। देखिए यहाँ पर अगर गाड़ी नीचे उतरी है तो गाड़ी फिर उसके बाद अनबैलेंस होके यहाँ पर पलट गई है और पलटी हुई गाड़ी आप देख रही हैं। अब अधिकारियों का सिलसिला शुरू हो गया। उस तरफ दुर्गेश, हाँ, अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा, हुआ क्या यही बता दीजिए, हम लोग यही तो जान रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर अलाउड है। सीनियर अफसर है यहाँ पे, सीनियर अफसर हैं, अंदर अलाउड नहीं है। वो देखिए, ये जो अभी पूरा इस पूरे नारायण सिंह जिस समय पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोगों को, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। क्या हुआ सर, कहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, ये कितने पुलिसकर्मी घायल है एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। हथियार छीनने की कोशिश की थी। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये गाड़ी यहाँ पलटी है और पलटने के बाद एक रास्ता जाता है सीधे, जहां पर सीधा रोड है, सीधी सड़क है, और एक रास्ता जाता है इस तरफ जहां देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे अब अफसरों की टीम उधर गई है उस गली में जहां खेत है और जहां हरियाली है। तो उस सड़क की तरफ और एक दीवार भी है, ऐसे में वहां पर क्या हुआ है, दीवार में क्या, दीवार के पीछे था विकास आएंगे तब जब विस्तार से वो पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे तब। लेकिन दुर्गेश दिखाइए, जूम करके दिखाइए, देखिए वहां पर दूरी दिखाइए। थोड़ा सा भाई साहब इधर हो जाइए, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। देखिए पहले कार की दूरी दिखाइए, पहले कार की स्थिति दिखाइए। आप इधर आ जाइए, कार दिखाइए, कार कहां है, ये गाड़ी यहां पलटी है। अब कैमरे को पेन करिए और देखिए कहां जा रहे हैं पुलिसकर्मी। जो अभी बड़े अधिकारी आए हैं वो छतरी लिए, चूंकि बारिश हो रही है, वो कहां जा रहे हैं वो देखिए। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को देखकर आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे कहां जाने की कोशिश कर रहा था और कहां उनकी मुठभेड़ हुई है। क्योंकि अगर पुलिस के आला अफसर वहां जा रहे हैं, भले ही बड़े अधिकारी ये ना बताएं कि क्या हुआ, भले ही ये ना बताएं और ये कहें कि अभी जांच जारी है, लेकिन जो पुलिस का मूवमेंट है और जिस तरह से पुलिस जा रही है उस खेत की ओर, उसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि इस तरफ विकास दुबे भागा है। अब एक बार फिर से दूरी, भाई साहब आप लोग थे क्या जब इनकाउंटर हुआ? तो आप लोग थे क्या? नहीं थे, बाद में आए? बाद में आए। क्या पता चला जब आए तो? विकास दुबे मारा गया है। मारा गया? कहाँ मारा गया? यही कहाँ पे मारा? यहीं पे कहीं हाईवे किनारे। नहीं, हाईवे के किनारे कहाँ पर? क्या बताए, क्या पता चला? हाईवे किनारे कहाँ? खेतों में भागने की कोशिश कर रहा था वो, इस वजह ये तो आपने सुना होगा। तो लेकिन ये बहुत तस्वीर साफ हो रही है, बहुत ज्यादा तस्वीर साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही है क्योंकि ये गाड़ी है, इधर दिखाइए, कैमरा का मूवमेंट बनाए रखिए इधर ताकि समझ सके दर्शक। ये गाड़ी है, यहाँ पर सड़क के ठीक बगल में गाड़ी पलटी है और फिर उसके बाद जहां पुलिसकर्मी अभी दिख रहे हैं, बड़े अफसर, पुलिस के जो बड़े अफसर यहाँ आए हैं वो दिख रहे हैं, उसकी ज्ञानेंद्र, क्योंकि अभी बातचीत में आपको कोई पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची है, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है अब तो बहुत ही मुश्किल होगा सबूत जुटाना फॉरेंसिक्स की टीम के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रतिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है, खून के धब्बे हों, हाथ का निशान हो, पिस्टल में जो फोरेंसिक की टीम के लिए जो आपने सवाल उठाया बहुत सही है कि इतनी बारिश में जब यहां पर कुछ भी काम करना मुश्किल हो रहा हो तो ऐसे में सबूत कैसे जुटाएगी पुलिस। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि विकास दुबे मारा गया है, इसलिए कोई कसर पुलिस नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए देखिए तमाम टीम जो है पुलिस के पहुंचने के बाद जो इनकी प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो रही है यहां से, जब मैं बार बार उस तस्वीर को दिखा रहा हूं कि उधर ही विकास दुबे भागा होगा, इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र पर जाकर जो पुलिस के बड़े अधिकारी, बड़े आला अधिकारी आए हैं वो वहां पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। और फोटो में दिखाई दे रहा है उस टाइम कि वहां एक पिस्टल पड़ी है, खून के कुछ निशान हैं। अब बारिश होने के बाद कैसे सबूत जुटाएंगे, जो आप सवाल उठा रही हैं। हम आएंगे आपके पास ज्ञानेंद्र, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। कोशिश कीजिएगा फिर से हम जुड़ पाएं आपसे। लगातार मौका वारदात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जबरदस्त बारिश वहां पर हो रही है, खून के धब्बे थे जो कि मिट चुके हैं। हाँ, हथियार जो वहां पर पड़े हुए हैं वो हथियार की तस्वीर हमने आपको दिखाई, क्योंकि वो मिटाया जा नहीं सकता, कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया है। आला अधिकारी वहां पर मौजूद है लेकिन डिटेल नहीं दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ना अस्पताल में पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं और ना ही मौका वारदात पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सही जानकारी आपको दी जाएगी। डिटेल्स का इंतजार हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिटेल्स आ रही हैं सबसे पहले नमस्ते भारत पे एबीपी न्यूज पर आपको हम दे रहे हैं। और डिटेल्स जो है वो ये साफ कर रही हैं कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि कानपुर नगर पुलिस की मीडिया सेल की तरफ से भी जानकारी सामने आई है और जो जानकारी सामने आई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एनकाउंटर की सबसे पहले जानकारी आप तक, हम तक पहुंचाई पंकज झा ने, जो हमारे साथ मौजूद है। पंकज, अभी की सबसे ताजा अपडेट। देखिए, पहली बार आधिकारिक तौर पर यूपी पुलिस की तरफ से पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्यौरा आया है कि कैसे सवेरे वहां पर जब काफले से आ रहा था विकास दुबे, गाड़ी पलट गई, गाड़ी स्पीड में थी, ड्राइवर लगातार 13-14 घंटे से वो गाड़ी चला रहा था। उसके बाद कैसे उसने पुलिस वालों की ही पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, क्रॉस फायरिंग हुई, विकास दुबे के सीने में गोली लगी और एक एसटीएफ का जवान भी घायल हुआ है। आधिकारिक तौर पर अभी प्रेस रिलीज जारी करके यूपी पुलिस ने जानकारी दी है। जी, इस प्रेस रिलीज में हम देख सकते हैं पंकज, इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आत्मसमर्पण के लिए एसटीएफ ने उस वक्त भी विकास से कहा लेकिन वो नहीं माना। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक लाइन जो अब तक की जानकारी नहीं थी कि जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, एसटीएफ, कानपुर पुलिस और दूसरी तरफ से विकास दुबे, तब भी उसको तब भी उसको कहा गया था, वो चारों तरफ से घिरा हुआ भी था, वो पहले से घायल था जब गाड़ी पलटी, और तब भी उसको कहा गया था कि तुम सरेंडर कर दो, भागने की कोशिश मत करो। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इसके बावजूद, घायल होने के बावजूद भी उसने भागने की कोशिश की सड़क के किनारे से, और फिर उसके बाद उस पर फायरिंग की गई और उसमें वो मारा गया। पंकज, कितना दुर्दांत अपराधी था कि 8 लोगों की हत्या के बाद ये उज्जैन में बयान देता है कि मुझे अपने किए पे पछतावा है और मैं फूट फूट के महाकाल के सामने रोया हूं। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही एक बार फिर से वही 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला विक्रू कांड दोहराने की कोशिश करता है जब गाड़ी पलटती है। बिल्कुल, मतलब उसकी अगर माइंड गेम को अगर आप स्टडी करें तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी इमेज और अपनी चाल चलन और अपने बोलने का तरीका वो बदलता रहता है। फरीदाबाद में किस तरीके से फरार हुआ आपने देखा, कानपुर में भी जब पुलिस फोर्स उसको पहुंची उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके यहाँ दबिश देने के लिए, तब वो छत से चिल्ला चिल्ला कर कहता लौट जाओ, एक भी बचोगे नहीं। फिर उसने खुद इस बात को कबूला कि कैसे वो मरने के बाद सारे शवों को जलाने की फिराक में था, लेकिन एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स पहुंच गई, उसे मौका नहीं मिला। वो फिर 2 दिन तक वहीं कानपुर के शिवली में ही रहा। जब भी फोन का इस्तेमाल करने की बारी आती थी, अपना फोन कम इस्तेमाल करता था। आपको याद होगा हमीरपुर के मौदहा में जब वो अमर दुबे, उसका राइट हैंड मारा गया, उसके फोन का अधिकतर इस्तेमाल करता था। तो पूरा वो पुलिस का माइंड गेम समझता था। आप पूछेंगे क्यों समझता था? क्योंकि कई पुलिस वालों के साथ उसका सालों से उठना बैठना रहा था। इस वजह से वो पुलिस के चाल को, उसको पुलिस के रूल को और पुलिस किस तरीके से बिहेव कर सकती है उसको भी जानता था। जी पंकज, चूंकि आप लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते रहे, अखिलेश यादव ने हमला कर दिया सरकार पर, कहते हुए गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गए।
देखिए, जाहिर सी बात है, जब कल इनकाउंटर हुआ था या फिर कल जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर, आप लोग पूरी डिटेल्स बताई जाए। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो पुलिस की तरफ से जो भी कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको हम सुनवा रहे हैं नमस्ते भारत में पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, पहले उस सवाल का जवाब आप दे दें जो आप कह रहे थे, जो मैंने पूछा था कि अखिलेश यादव ने हमला किया। जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे ही, और इस तरह के कयास लग रहे थे, चर्चा भी थी कि क्या इसकी भी दुर्गति वही होगी जो प्रभात की हुई, जो अमर दुबे की हुई। कल जिस तरीके से वहां से निकली है पूरी फोर्स के साथ विकास दुबे को कॉर्डन करते हुए एसटीएफ और कानपुर पुलिस वाले के लोग, जब मीडिया उसका पीछा कर रही थी उनको पहले रोक दिया जाता था। कल भी इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्या इनकाउंटर हो सकता है, और फिर इनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है, कहानी थोड़ी सी फिल्मी लगती है। तो उस बात को लेकर के विपक्ष, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या कांग्रेस, ये सवाल उठेंगे और उठने लाजमी भी है। लेकिन पंकज, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास दुबे के अंत से क्या उस पूरे गैंग का अंत हो गया, या उस परंपरा का अंत हो गया जो पुलिस, राजनेता और अपराधियों का जो नेक्सस है, जो कानपुर और उसके आसपास के इलाके में वसूली से लेकर जमीन पर कब्जे, गुंडागर्दी, धमकियों तक पे काम करता है? नहीं, मुझे लगता है यही एक दुखद बात है कि विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन विकास दुबे के इनकाउंटर के साथ ही बहुत सारे अनसुलझे सवाल बिना जवाब के ही उसके साथ और रात चले गए। वो कौन पुलिस वाले थे? अभी तो 4-5 चेहरे आए हैं, कुछ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, कुछ को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन अपने साथ बहुत सारे राज, वो राजनीति के और खाकी वालों के लेकर ही चला गया। बिल्कुल पंकज, और सवाल ये भी उठेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ना तो ठीक से गिरफ्तार कर पाई विकास दुबे को और ना ही कोर्ट में पेश कर पाई। इसमें तो विफल रही उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन अस्पताल के बाहर इस वक्त जनेंद्र मौजूद हैं। जनेंद्र, वहां गहमा गहमी खूब पुलिस अधिकारियों के, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हो रही है। इस घंटे का ताजा अपडेट। बिल्कुल, कुछ देर पहले एसपी रूरल आए थे और थोड़ी देर पहले आईजी आए थे, निरीक्षण करके गए हैं, और दोनों ने सिर्फ एक वाक्य कहा है कि विकास दुबे मारा गया है। इसके अलावा जो तमाम हमारे सवाल हैं, मीडिया के सवाल हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत नाटकीय घटनाक्रम के तहत हुआ है और बैक टू बैक इनकाउंटर हुए हैं पिछले 3 दिनों में, तो जाहिर सी बात है तमाम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब पुलिस ही दे सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल हॉस्पिटल की तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखा दें। कैमरा पर्सन मंजू जी अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो आप शीशा देख रहे हैं, शीशे का दरवाजा, उसके दूसरी तरफ विकास दुबे की बॉडी रखी हुई है, विकास दुबे का शव रखा हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो संभवतः अंदर जारी है। पुलिस बल तो यहाँ पर है ही, वो एसटीएफ की टीम जो लेकर के आ रही थी विकास दुबे को उज्जैन से, उसके भी कुछ सदस्य मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस यहाँ से आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है। पुलिस बल तो है ही और बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी भी हैं। अहम बात एक ये भी है कि विकास दुबे का शव यहाँ होने की वजह से और गहमा गहमी की वजह से जो आम मरीज हैं हॉस्पिटल के, उनको दिक्कत हो रही है। यहाँ से जो जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर कि विकास दुबे का शव रखा गया है। विकास दुबे को यहाँ पर लाया गया था, गोली लगी, उसे बिल्कुल लथपथ हालत में उसको यहाँ पर लाया गया 7:30 बजे के करीब, और उसके कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो हॉस्पिटल के बाहर काफी गहमा गहमी है, बारिश हो रही है, लगातार पुलिसकर्मी आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है।
सवाल जो है वो बरकरार है और उनके जवाब का इंतजार है। बिल्कुल जैनेंद्र, कानपुर के उस अस्पताल से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है और पल पल का अपडेट दे रहे हैं, जिसमें शव पड़ा हुआ है अभी विकास दुबे का। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख करते हैं एक बार फिर से, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस पर फायरिंग की कोशिश विकास दुबे की तरफ से की। ज्ञानेंद्र, जो अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हो, क्या अभी भी मौके पर है? क्या कुछ कहा गया मीडिया से? जी कुछ नहीं कहा गया, इसी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको यहां से हम देख भी रहे हैं कि कब वो आए और ये बताएं कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि जो स्थिति अभी यहां पर है, यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए इधर फोर्स बढ़ा दी गई है, यहां पर पुलिस जवानों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई है और ये जो पूरा इलाका है इसे घेर दिया गया है। अधिकारी जो आए थे वो अधिकारी वहां गए हैं और वहीं पर कुछ मंत्रणा चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं अधिकारियों के वो तो लौट रहे हैं, लेकिन अभी अधिकारी वहां से नहीं आए हैं, वहीं हैं। और ये दूरी इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं और इसलिए समझाने की दर्शकों को कोशिश कर रहा हूं क्योंकि गाड़ी यहां पलटी है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जंगल हो, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां से बहुत छिप जाए। एक ये दीवार है मात्र। अगर विकास दुबे मान लीजिए यहां से जैसे ही गाड़ी पलटती है और वो किसी तरह से निकलता है, क्योंकि कांच एक कांच जूम करके दिखाइए अगर पहुंच पाए आप तो, राइट साइड का कांच देखिए आप, जिसमें ड्राइवर की साइड का वो कांच टूटा है ऊपर। और अगर मान लीजिए वहां से निकलता है, क्योंकि नीचे से निकलने की संभावना नहीं है, नीचे से निकलने की संभावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि नीचे इस तरफ गाड़ी पलटी है, इस तरफ गाड़ी पलटी है। ऐसे में नीचे से कोई निकले ऐसा संभव फिलहाल दिखाई नहीं देता। तो वो ऊपर से भी अगर निकला है और भागा है तो फिर वो इस तरफ ही भागा है, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं देखिए वो अभी भी कैमरे का जूम दुर्गेश वहां जाएगा तो दिखाइए अगर वहां जा सके तो, ये दूरी और इस दूरी के बीच में अगर कुछ है तो केवल ये दीवार है और दीवार के उस तरफ अगर देखेंगे तो खेत है। और जिस समय ये गाड़ी पलटी है उस समय भी हम लगातार फॉलो कर रहे थे, तो हम भी लगातार बारिश में ही आ रहे थे और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और इसके ठीक उस तरफ देखिए, जब यहाँ गाड़ी पलटी है और यहां से अगर गया है विकास दुबे तो वो खेत में पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पुलिस के कोई भी अफसर मौजूद नहीं है। पुलिस के अफसरों की मौजूदगी यहां से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी उस पेड़ के पास है। तो क्या विकास दुबे वहां छिप गया, जैसा कि कहा जा रहा था कि उसके कमर में गोली लगी है, एनकाउंटर चल रहा है, आखिर कहां गया? एक दीवार के अलावा कुछ भी नहीं है मौके में ये बताने और समझाने और दिखाने के लिए, जहां ये कहा जा सके विकास दुबे छिप गया था। और फिर अगर कुछ है तो एक पेड़ है, कई पिलर बने हुए हैं, तो क्या पिलर में गोली के निशान हैं? अभी पुलिस के जो आला अफसर हैं, यहाँ जो मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं, वो उधर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे में मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि गोली लगी कहाँ है, ये भी नहीं दिखा सकता कि ये देखिए गोली के निशान ये हैं, लेकिन ये जरूर दिखा सकता हूं कि अधिकारी वहां है और गाड़ी यहाँ है। और गाड़ी की स्थिति एक बार फिर दुर्गेश दिखाइए, क्योंकि गाड़ी का कांच देखिए आप, एक साइड ऊपर करके कैमरा दिखाइए, ऊपर करके और जूम करिए कैमरे को और बताइए, एक ही कांच जो है ड्राइवर साइड का वो कांच केवल टूटा हुआ है, बाकी का जो कांच है पीछे साइड जहां बैठा था क्योंकि वहां सुरक्षा बहुत ज्यादा है। हमारे पास वो तस्वीरें आ चुकी हैं, दर्शकों को हम वो दिखाते हैं। ये देखिए मौका वारदात वहीं से जहां पर एनकाउंटर हुआ, एक पिस्टल पड़ी है, बहुत संभव है कि इसी पिस्टल से क्रॉस फायरिंग का शिकार हुआ हो, विकास दुबे इसी पिस्टल को छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहा हो। ये देखिए एक गोली पड़ी है वहां पर। तो कुल मिलाकर एनकाउंटर की जगह पर एबीपी न्यूज की लाइव रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबूत विकास के अंत के। एनकाउंटर साइट को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जहां पर बंदूक के निशान है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया, एनसर्कल किया गया। हालांकि अब तेज बारिश हो रही है, ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि तमाम सबूत बह गए हों, लेकिन तस्वीरें हमारे पास। देखिए सर, मौका पर बड़े अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। जांच टीम इस पूरे मौके के मुआयना करने के बाद, सबूतों को देखने के बाद, इनसर्कल करने के बाद फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ही इस पूरे क्राइम सीन पर क्या क्या हुआ है उसकी कहानी कड़ी से कड़ी जोड़कर, जो मौके पर वहां पर एसटीएफ के पुलिसकर्मी थे उनसे बात करने के बाद तमाम अधिकारी बताएंगे और तब तक शायद इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखा दी, इस वक्त वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एसटीएफ के कर्मचारी थे जिनके साथ विकास दुबे आ रहा था, गाड़ी पलटी और इन्हीं कर्मचारियों पर, इन्हीं एसटीएफ के कर्मियों पर, पुलिसकर्मियों पर पुलिस फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और गाड़ी पलटने के उस स्थान पर ज्ञानेंद्र तिवारी भी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वो जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर ही मौजूद हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं या वापसी की है उन्होंने?
विकास जी, आप कह रहे थे कि अधिकारी जो है वो मौके का मुआयना कर रहे हैं, फोरेंसिक की टीम आएगी। तो एक डेवलपमेंट हुआ है, एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि पिछले आधे घंटे से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिस जगह पर खड़े थे इस दीवार के पीछे, अब वो वहां पेड़ से इस तरफ बढ़ गए हैं। करीब आधे घंटे की मंत्रणा के बाद, आधे घंटे की बातचीत के बाद, आधे घंटे की सलाह मशवरा के बाद अब जो है पुलिस के बड़े अधिकारी इस तरफ आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और ये समझने की कि आखिर जो यहाँ पर बातचीत हुई उस पर क्या निष्कर्ष निकला। देखिए वहां से ठीक, वहां से, हाँ, अंदर नहीं आएंगे साहब, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन ये बताना और समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश की आज की सबसे बड़ी खबर है। देखिए वहां से अधिकारी निकले हैं और इस दीवार के पास, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यहाँ छिपने के लिए विकास जी अगर कुछ है तो वो एक दीवार है, और दीवार के अलावा खेत है बगल में और फिर दूर एक पेड़ है। ये समझाना पुलिस के लिए और ये थ्योरी को बताना कि आखिर विकास दुबे के साथ इनकाउंटर कौन सी जगह हो गया, कौन सी ऐसी जगह है जहां विकास दुबे छिप गया। जब तक पुलिस के आला अधिकारी इस बात को नहीं बताते तब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी और तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि किस जगह विकास को गोली लगी और कौन सी जगह वो है जहां विकास घायल होकर गिरा और फिर वहां से अस्पताल कैसे ले जाया गया। लेकिन अभी जो अधिकारी हैं वो फोन पर बात कर रहे हैं, उनकी दूरी थोड़ी कम हुई है, अभी वो 300 मीटर दूर खड़े थे, लेकिन अब वो घटना स्थल के बिल्कुल पास, जहां पर गाड़ी देखिए पलटी है उसके ठीक पास यहां पर आके अब ये वरिष्ठ अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, आप लगातार बने रहिए और ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां पर जो पुलिस अधिकारी है वो या फिर अस्पताल में जो पुलिस अधिकारी है वो कुछ डिटेल बताएंगे, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुझे लगता है सारी डिटेल्स निकल कर आएंगी। क्योंकि ब्रिजेश राजपूत हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे बात करें। हमारे साथ जुड़े हैं क्या ब्रिजेश राजपूत? जी 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 ब्रिजेश, क्योंकि उज्जैन से ही कहानी कल शुरू हुई थी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए उज्जैन में अभी हम जब सड़कों पर निकले हैं इस इनकाउंटर की खबर के बाद, तो यहाँ जितने लोग हैं सब कल यहाँ दिन सनसनी रही पूरे शहर में कि लोग इस बात को लेकर बड़े अचंभित थे कि इतना बड़ा गैंगस्टर यूपी का उज्जैन आ गया, महाकाल के दरबार में आया और यहाँ पे इतनी आसानी से उसको पकड़ लिया गया बिना किसी हिंसा, बिना किसी वायलेंस और बिना किसी उठा पटक के। और वो दिन भर यहाँ उज्जैन में रहा, लोगों में दिन भर सरगर्मी रही कि आखिर वो क्या बात कर रहा है, क्या बता रहा होगा, और जो सारी बातें छल के आई। फिर जब शाम को यहाँ से रवाना हुआ तो अब जब ये खबर आई है कि इनकाउंटर हो गया तो अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। हालांकि कल दिन भर ये खबर रही कि जो जिस तरीके से महाकाल मंदिर के इसके करीब आया है वो महाकाल से शायद ये प्रार्थना करने आया था कि भगवान मेरी रक्षा करो, मगर भगवान महाकाल भी, क्योंकि भगवान महाकाल अकाल मृत्यु को मदद करने वाले हैं, अकाल मृत्यु को बचाते हैं वो, मगर भगवान महाकाल भी उस दुर्दांत अपराधी को बचा नहीं पाए। और वही हुआ जो ऐसा लग रहा था कि पहले से तय था। यहाँ भी जितने लोगों से मेरी बड़ी बात हुई है उज्जैन में, और वो सभी यही कह रहे थे कि वो तो उसके साथ ऐसा होना ही था, सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मैं आपको एक और बात बताऊं, कल रात में जब मैंने यहाँ के उज्जैन के पुलिस अफसरों से बात की तो उनके मन में भी यही ख्याल था कि जब हमने इसको पकड़ तो लिया था तो मन में यही ख्याल आया था कि इसको हमने पकड़ा क्यों, इतना बड़ा अपराधी है। आप माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन हमारे एक और सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमें कोई डिटेल देना चाह रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं डीएसपी साहब जो शहीद हुए थे उनके घर पर मौजूद हूँ, उनके जो रिश्तेदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, कमलाकांत जी, उनसे बात करते हैं। कमलाकांत जी, विकास का आखिरकार अंत होएगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? निस्संदेह जो समाज के लिए कलंक हैं, दुर्दांत हैं और समाज के दुश्मन हैं, ऐसे व्यक्ति का निधन अगर होता है तो पूरे समाज को खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं इस सूबे के, उनको मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और कर रहे हैं। एक बात जरूर, मैं क्योंकि हम भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सन्यास, मैं भी सन्यासी हूं, वो भी सन्यासी हैं, एक छोटी सी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपको बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से समाज सेवा का दायित्व तो मिला है, आप बखूबी उसको निभा रहे हैं। लेकिन थोड़ा इस बात को भी समझिए, रोग गहरा है। एक आदमी के हार्ट की चारों आर्टरी चोक हैं, ये समाज है वो, और चाहिए हमको ओपन हार्ट सर्जरी, और हम कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी, यानी उसकी
आर्टरीज में सिर्फ स्टेंट डाल करके सोचते हैं कि रोग जड़ से चला जाएगा। मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसके जो 3 तत्व होते हैं, अधिकारी वर्ग, कुछ राजनेता भी हो सकते हैं जिनके नाम उसने लिए हैं पहले भी, कुछ और पुलिस के ही कुछ मुखबिर जब थाने के थाने बिके हुए थे, तो क्या आपको लगता है एक आदमी के मर जाने से और ये सारा नेक्सस खत्म हो जाएगा? देखिए, अपन लोग तो समाज सेवा के लिए ही निकले हैं ना। रोग की जड़ तक पहुंचना चाहिए। और जो ये सारे टीवी चैनल दुनिया भर के राजनीतिकों को बुला के बहसें करवाते हैं और दिशा मोड़ते हैं, आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि उसके मरने के बाद भी जांच की दिशा भटकने ना पाए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, समाज का विरोधी है तो भी उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा होगा, या अभी आपसे बात हो रही थी, कि इसके मरने के बाद जो नाम सामने आने थे, वो जो भी हो, चाहे वो खाकी हो या खादी हो, कहीं ना कहीं वो अब मर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये कई बार छूट चुका जेलों से, कई बार सबूतों के अभाव में बरी हुआ, तो आपको क्या लगता है ये एक व्यक्ति का काम रहा होगा? पूरा तंत्र इसको सपोर्ट कर रहा था, तब तो ये राज्य मंत्री के स्तर के व्यक्ति को चौकी में गोली मार करके और वहीं हत्या करने के बाद भी बाहर आ गया। तो ऐसा तो इसके साथ कई बार हुआ है। तो एक विकास दुबे थोड़ी है, बहुत सारे विकास दुबे घूम रहे हैं पूरे देश भर में। उनके सहायक भी हैं, उनके संरक्षक लोग भी हैं। अब जब यहाँ बात आती है तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है, भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है। बड़ा अधिकारी छोटे को बलि दे करके खुद बचने की कोशिश करने लगता है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही इस कहानी का अगर पटाक्षेप हो गया तो हमने एक मौका गंवा दिया। एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए हैं, सब डिसोरिएंट हो गए हैं। 6:30 बजे की बात है। ज्ञानेंद्र तिवारी के पास चलते हैं हम। ज्ञानेंद्र हमारे साथ सहयोगी मौके से बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप? उसके बाद जो है एसटीएफ उसने उनको पकड़ के ले विकास जी कानपुर के एसपी दिनेश कुमार वहां से लौटे हैं जहां का इंतजार हम और आप कर रहे थे, और शायद दर्शक भी, और वो बता रहे हैं, मैं उनको ही माइक सौंपता हूं। जो आईओ आए थे, जो पास में बैठे, मैंने सुना, विकास जी, मैंने सुना दिनेश कुमार जी ने, कानपुर के एसपी ने जो अभी बताया। हेलो विकास जी, सुन पा रहे हैं? जी हम सुन पा रहे हैं, आप बताइए। जी, जो दिनेश कुमार जी ने बताया वो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में 4 कांस्टेबल, उनके 4 एसटीएफ के लोग बैठे थे और विकास दुबे भी बैठा था। गाड़ी पलटी, डिसबैलेंस हुई, जो उन्होंने बताया। और फिर विकास दुबे, जिसकी हम अभी पिछले 15 मिनट से हम और आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विकास दुबे गया कहां। अभी दिनेश कुमार ने जो बताया कि वो यहां से गाड़ी पलटने के बाद यहां से इस तरफ भागा, इस गली को, जिस गली को हम पिछले 20 मिनट से बता रहे हैं एबीपी न्यूज में कि विकास दुबे किस तरफ भागा। दिनेश कुमार, कानपुर के एसपी जो हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरफ विकास दुबे भागा। और फिर उसके बाद पिस्टल से उसने एसटीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी, और ज्यादा दूरी नहीं थी, ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था विकास दुबे। जिस जगह आप देख रहे हैं, अभी भी थोड़ा जूम करके बताइए दुर्गेश, थोड़ा जूम करके बताइए। बिल्कुल, तो वो जहां पर पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं, पेड़ के नीचे जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया है विकास दुबे, जैसा कि कानपुर के एसपी दिनेश कुमार बता रहे हैं। और ठीक वहीं पर उसे गोली लगी है, और गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस बात की हम पिछले आधे घंटे से लगभग खबर बता रहे हैं एबीपी न्यूज में, हुआ भी वही। दिनेश कुमार ने उस बात की पुष्टि भी की कि इधर ही भागा था, वो भागा था, और उसी पेड़ के नीचे गोली लगी है, और फिर उसके बाद मौत हुई है। तो कानपुर के जो सिटी एसपी हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी विकास जी। जी, आप अब मौके पर ही रहिए। ज्ञानेंद्र, आपके पास आएंगे। सीधे चलते हैं हम अस्पताल में। हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या देख पा रहे हैं अस्पताल में भी? ज्ञानेंद्र, अधिकारियों का आना जाना लगा है, क्या डॉक्टर्स की टीम पहुंची? पोस्टमार्टम किस वक्त तक होगा? जी हाँ, बिल्कुल विकास जी, मैंने अभी एक पुलिसकर्मी से पूछा कि पोस्टमार्टम में कितना समय लगेगा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन उन्होंने अनाधिकारिक तौर पर कहा कि भी वक्त लगेगा। तो
लाए हुए विकास दुबे के शव को लाए हुए यहाँ पर ज्यादा वक्त अभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम जो है और वो सारी प्रक्रिया दोपहर तक पूरी होगी। जहां तक पुलिस अधिकारियों का सवाल है तो आईजी यहां से कुछ देर पहले गए थे और फिलहाल स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। डॉक्टरों की अस्पताल है, डॉक्टरों का आना जाना और पुलिस कर्मियों का आना जाना अंदर जो है वो जारी है। विकास दुबे का शव अंदर है और फिलहाल आम रोगियों को या उनके रिश्तेदारों को ये जो इमरजेंसी वार्ड है उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और फिलहाल हम सबको इंतजार है कि एक तो एनकाउंटर की पूरी जो प्रक्रिया रही उसके बारे में आधिकारिक तौर पर पता चले। हमारे साथी ज्ञानेंद्र वहां मौजूद है घटनास्थल पर। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, कोई ताजा डिटेल होगी तो बताइएगा। रणवीर हमारे साथ विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हैं जहां उनकी मां उनके साथ रहती हैं। आखिरी बार रणवीर ने बताया था कि उनकी मां पूजा कर रही है। पिछले कई दिनों से वो मीडिया से मुखातिब थी, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद मीडिया से भी बात करें। लेकिन रणवीर, आप उस लखनऊ में है जहां पूरी की पूरी सरकार बैठती है और सरकार से सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो सरकार की पुलिस से पूछा जाएगा कि वो पुलिस न विकास को गिरफ्तार कर पाई ठीक से और ना ही कोर्ट में पेश कर पाई। ये एक वाजिब सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना होगा। जी, इसको लेकर के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बोला कि अभी हम लाइन तय कर रहे हैं और जो हुआ है उसके पूरी घटनाक्रम को लेकर के ऊपर के अधिकारियों और सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बात होगी। उसके बाद औपचारिक तौर पर लखनऊ में इसकी बयान जारी किया जाएगा। और इस बीच में लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ये कहा कि सरकार को बचाने की कोशिश की गई है, कार नहीं पलटी है। और साथ ही समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि साक्ष्यों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर किया गया है। यानी कि साफ है कि सीधा सीधा सवाल सरकार पर उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर एनकाउंटर किया है। कई सारे सवाल हैं और थोड़ी देर बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से औपचारिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कौन करेगा इसको लेकर के हमने कई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बता रहा। और फिलहाल जो विकास दुबे की मां है वो अभी भी घर में है और घर का कोई भी सदस्य जवाब नहीं दे रहा और यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। जी रणवीर, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दायर हुई थी जिसमें इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से खबर आ रही है कि घर गिराए जाने को लेकर भी याचिका दायर की गई थी। कल ही यह आशंका इस याचिका में दायर कर दी गई थी कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। बिक्रू हत्याकांड की सीबीआई की जांच को लेकर भी मांग की जा रही है। विकास दुबे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, कल ही याचिका दाखिल की गई थी, उसमें मुठभेड़ में मौत की आशंका जताई गई थी। क्या विरोधाभास है? आप देखिए, याचिका कल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई इस बात को लेकर कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर सकती है पुलिस, और आज देखिए ये खबर आ गई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका को लेकर बड़ा अपडेट आपके सामने। याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय ने ये याचिका दायर की। निपुण सहगल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निपुण, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुंबई के रहने वाले वकील हैं घनश्याम उपाध्याय। उन्होंने कल ही ये याचिका दाखिल कर दी थी और इस याचिका में अंदेशा जताया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, उसके प्राणों की रक्षा की जाए। वो एनकाउंटर अब हो चुका है, इसलिए ये मांग, प्राणों की रक्षा वाली मांग का तो कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेकिन इस याचिका में और भी मांगे की गई हैं, जैसे कि जिस तरह से उसके घर को, मॉल को ढहा दिया गया, उसकी संपत्तियों को नष्ट किया गया, वो तरीका अवैध था। इस मामले में भी एफआईआर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, उसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, यूपी पुलिस से जांच ले लेनी चाहिए। ये तमाम मांगे की गई हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो आज ही सुनवाई की दरख्वास्त करेंगे। तो कोर्ट क्या सुनवाई को सहमत हो जाता है और क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका। निपुण बता रहे थे किस तरह से याचिका दाखिल की गई और आज मुठभेड़ में मौत हो गई। सीधे औरैया चलते हैं। औरैया के शहीद सिपाही राहुल की बहन ने इस इनकाउंटर के बाद क्या कहा है, सुनते हैं। मुझे खुशी है कि वो मारा गया। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। वो मारा गया है और सरकार से यही अपील है कि और भी जो उसके संगी साथी हैं वो पकड़े जाएं और उन पे जांच हो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। तो औरैया में कांस्टेबल जो शहीद हुए थे, ये वही शहीद कांस्टेबल हैं जो बिकरू हत्याकांड में पुलिस टीम के अंदर शामिल थे। रंजनी राहुल की बहन का नाम बताया जा रहा है। रंजनी ने अपने भाई की शहादत पर अब संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम संतुष्ट हैं कि आखिरकार हमारे भाई को अब इंसाफ मिल गया है।
तो राहुल की बहन नंदनी को आपने सुना, जो कि इस एनकाउंटर के बाद खुशी जाहिर कर रही है, कहते हुए कि इंसाफ मिल गया है। 171 घंटे बाद विकास दुबे मारा गया, लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने के बाद से ये फरार था। ठीक 8 दिन पहले आज ही के दिन शुक्रवार को बिकरू हत्याकांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, शहादत हुई थी। और ठीक 8 दिन बाद 171 घंटे बाद इसका सरगना विकास दुबे का भी अंत हो गया। तो कुल मिलाकर हमने 2 परिवारों की प्रतिक्रिया आपको सुनाई। इससे पहले हमारे सहयोगी मनोज आपको उस परिवार के एक सहयोगी परिजन की प्रतिक्रिया सुना रहे थे। इसके अलावा एक बड़ी खबर जैनेंद्र हमें दे रहे हैं, और ये बड़ी खबर जैनेंद्र हमको बता रहे हैं। जैनेंद्र, आपकी तरफ से खबर आ रही है कि विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। देखिए, ये कोरोना टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये लगातार घूम रहा था। उसके तहत आप लोग क्या रिश्तेदार हैं? आप लोग कहाँ से? हम लोग टीम से। अच्छा, टीम से हैं। ये बॉडी है। तो ये हम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कि विकास दुबे का शव रखा गया। ये देखिए, ये विकास दुबे की बॉडी है। विकास दुबे का काम तमाम हो चुका है। ये उसका शव है, यहाँ लिखा हुआ है विकास दुबे, एज 52 साल। इसके अलावा सन ऑफ राजकुमार दुबे, बिकरू। और यहाँ पर जैनेंद्र, आपको आप तक ये डिटेल क्या किसी डॉक्टर की तरफ से आई है? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये ऐसी प्रक्रिया है जो उसके जिंदा रहते ही पूरी कर ली चाहिए थी, क्योंकि उसके साथ तमाम एसटीएफ के अधिकारी थे जो उसको यहाँ लेकर आ रहे थे, तो पकड़ते ही पहले कोरोना टेस्ट होना चाहिए था। जिनेंद्र की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से संपर्क करेंगे। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं उस पिस्टल की, जिस पिस्टल के जरिए एसटीएफ की टीम पे हमला किया गया था। ये तस्वीरें एसटीएफ की वो टीम है जो एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही है। एसटीएफ की वो टीम है जो विकास दुबे को जेल से लेकर आ रही थी। गाड़ी पलटी, एनकाउंटर हुआ, गोली लगी और उसके बाद विकास दुबे को दूसरी गाड़ी में रखकर एसटीएफ की टीम अस्पताल पहुंची। उस समय की तस्वीरें हैं जब घायल अवस्था में था, गंभीर रूप से घायल था। पंकज झा के पास चलते हैं, उनके पास एक बड़ी जानकारी है। पंकज, क्या अपडेट है? देखिए, इस बारे में अभी योगी आदित्यनाथ ने सीनियर पुलिस अधिकारियों से और गृह विभाग के अधिकारियों से इस पूरे इनकाउंटर और उसके बाद किस तरीके से विधिक कार्रवाई होगी उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अब से करीब 10-15 मिनट पहले की बात है। मैं बताऊं, जहां स्पॉट है जहां पे इनकाउंटर हुआ, वहां फॉरेंसिक टीम जाएगी वहां पर सबूत इकट्ठे करने के लिए। आपने देखा तस्वीरों में बहुत बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे सबूत नष्ट भी हो जाते हैं। पोस्टमार्टम होगा, उसमें वक्त लगेगा और उससे पहले ये तैयारी चल रही है कि इस बारे में सारे लोग जो स्पॉट पे थे, उस गाड़ी में सवार थे जिस गाड़ी में विकास दुबे था, जिस गाड़ी से उसने भागने की कोशिश की, और उस टीम के हेड जो उज्जैन गए थे, उज्जैन से विकास दुबे को लेकर आ रहे थे, सबका आधिकारिक तौर पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बयान रिकॉर्ड करके पुलिस हेडक्वार्टर जाएगा, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये जानकारी मिली है विकास जी, मैं आऊंगी आपके पास पंकज। इन सब के बीच मथुरा से शहीद एक और सिपाही के पिता का बयान आया है सामने। हम चाहते हैं कि अब वो परिवार क्या सोच रहा है एनकाउंटर के बाद, उनके मन में क्या चल रहा है, आप सुने। सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा, और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ इस फैसले से। और मुझे ये सुबह ही अच्छा हुआ और मैं अब भी घमंड करता हूँ अपनी पुलिस पे। और मैं पहले भी, कल भी बोला था मैंने ये सब कि भाई यूपी पुलिस इतनी बड़ी पुलिस की शक्ति होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी यहाँ से बच के निकलना उसके लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। आज मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। मेरे बेटे की शहादत काम आई, बाकी सब शहीदों की शहादत काम आई। शहीदों को नमन करता हूँ। योगी सरकार को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। उचित समय पर मतलब कोई फैसले में ये नहीं किया उन्होंने। तो मथुरा के शहीद जितेंद्र पाल के पिता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शहादत का बदला पूरा हुआ। वो संतुष्ट नहीं थे तब तक जब तक सरेंडर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। वो कह रहे थे कि इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन अब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। साइड की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वही गाड़ी है यूपी 70 नंबर की जिसमें विकास दुबे बैठा था, जिसके पलटने के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, ये कोरोना टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये लगातार घूम रहा था। उसके तहत आप लोग क्या रिश्तेदार हैं? आप लोग कहाँ से? हम लोग टीम से। अच्छा, टीम से हैं। ये बॉडी है।
तो ये हम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं जहां पर कि विकास दुबे का शव रखा गया। ये देखिए, ये विकास दुबे की बॉडी है। विकास दुबे का काम तमाम हो चुका है। ये उसका शव है, यहाँ लिखा हुआ है विकास दुबे, एज 52 साल। इसके अलावा सन ऑफ राजकुमार दुबे, बिकरू। और यहाँ पर ये शव है विकास दुबे का, जिसको कि पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर है। उसकी लाश यहाँ पे पोस्टमार्टम पैक कर दिया गया है डॉक्टर की औपचारिकता के बाद। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन फिलहाल कोरोना टेस्ट को लेकर के आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। हम आपको हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये विकास दुबे का शव है जो कि है, और इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसको लाया गया यहाँ पर, तब उसको गोली लगी थी मुठभेड़ में पुलिस की। और फिलहाल हैलेट हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। विकास दुबे का काम तमाम हो चुका है और ये उसका शव है, उसकी बॉडी है। विकास दुबे ने पूरी कोशिश की भागने की, फरीदाबाद गया, उज्जैन गया, लेकिन आखिरकार वो ऊपर गया और पुलिस ने इनकाउंटर में उसे मार गिराया। हैलेट हॉस्पिटल के अंदर विकास दुबे की बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। विकास दुबे 52 साल उम्र थी। जिनेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उसे उज्जैन से लाया जा रहा था। कानपुर पहुंचने के बाद जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, मीडिया कर्मियों के आने के बाद विकास दुबे की जो बॉडी है उसको अंदर ले जाया जा रहा है। विकास दुबे का शव अंदर ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए, और अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। विकास दुबे की बॉडी हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। सबसे पहले विकास दुबे का जो बॉडी है, का जो शव है, वो इस वक्त आपको तस्वीरों में हम वो जगह दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के भीतर की, जहां पर बॉडी को विकास दुबे की रैप किया हुआ है और बॉडी से जुड़े डिटेल एक पर्ची पर लिखकर उस बॉडी के साथ अटैच किए गए हैं। इस वक्त हम आपको सीधे तस्वीरें अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, जहां पर विकास दुबे की डेड बॉडी रखी गई है और उसको पॉलीथिन में रैप किया गया है। पॉलीथिन में रैप करने के बाद उसके ऊपर स्टिकर लगाकर नाम, पता, उम्र और स्थान लिख दिया गया है।